और रुको 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 रुको। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अभिनंदनम, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AKA MW के व्लॉग्स। अल्लाह पाक से इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप सभी खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक के करमो फजल से सब ठीक होंगे और सभी अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे। तो चलिए अपनी जर्नी जो कि लास्ट व्लॉग में जहाँ पर एंड की थी वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी कुछ ऐसा है कि छोटा मान ही नहीं रहा, मतलब अपनी मस्ती में चल रहा है। तो माशाल्लाह अब तो रोड भी काफी अच्छी हो गई है, पहले वाली वो पहले तो बुरी हालत थी। तो छोटा भी क्या बोलूं, अभी पीछे एक छोटा था गाड़ी वाला, वो भी छोटा, ये भी छोटा, ये रेस दे वो भी दे। तो ये बोले भैया क्या करूं। अब भैया जब साथ हैं तो भैया ने बोला भाई जान दे तू साइड से, तू जाने दे अपनी साइड चल। भाई तभी बोलता हूँ ना, छोटों को ऐसे कभी गलती करके गाड़ी नहीं देना, फिर बाद में ये ना हो कि पछतावा हो आपको। और रुको 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 रुको। और देखना, वो तुझे गाड़ी नहीं दिखती, वो इंडिकेटर दिया वो। एट दिस मोमेंट मन तो ऐसा कर रहा था कि छोटे को 2-4 लगाऊं, बट फिर से मन में ख्याल आया कि मैंने और अम्मी जी ने जम्मू पहुंचना है और ये ना हो कि छोटा कहीं और पहुंचा दे। उसने उल्लू को गधा। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये गुस्से में क्या बोल दिया मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई गाली नहीं थी, बस गुस्से में निकले हुए जज्बात थे, समझा कीजिए आप। दिख नहीं रहा तुझे, तभी बोलता हूँ कि ऐसे कभी गाड़ी नहीं देनी चाहिए। अभी फ्लिप नहीं कर पाया कैमरा, नहीं तो बताता आपको कि इसकी गलती। तो साथ में एक बंदा बहुत जरूरी। तो ऐसे भी इसको तू चला लेगा, बट कहीं ना कहीं बचपना तो है ना बीच में, मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो एक बात और कि हमेशा सीट बेल्ट पहने। अच्छा, पहले मुझे भी नहीं थी आदत इस चीज की, तो रहने दो फिर। बट यकीन करें किसी को भी नहीं होती, बट थोड़ी देर आप पहनेंगे ना, मतलब एक हफ्ता आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ऐसे इरिटेशन सी होगी, बट उसके बाद आप ना एडिक्ट हो जाओगे कि बैठोगे पहले सीट बेल्ट लगाओगे उसके बाद चलोगे। सो सेफ्टी फर्स्ट। सॉरी गला बैठा हुआ है। तो क्या बोल रहा था कि सेफ्टी फर्स्ट, प्रायोरिटी रखो हमेशा अपनी। ड्राइव करो कोई मसला नहीं है, बट सेफली करो, सेफ्टी के साथ सीट बेल्ट पहनो, आराम से चलो, अपनी साइड चलो। बात तो सही है। बस ज्ञान है भाई, फ्री का, जहां से मिले ले लो, जो देने वाला है वो, जैसे मैं पे ले रहा हूँ। ये बॉय। अब आप तक क्या आपको अच्छा लगता है कि बकवास लगती है? काफी तो सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा है, ये बातें किसको नहीं पता। बात तो सही है। भाई हम भी जब छोटे थे हमें भी लगता था बड़े क्या बकवास कर रहे हैं। मैं कोई ज्यादा बुजुर्ग नहीं हूँ, बट उतना हो गया हूँ कि भाई अब फील कर अच्छा, सकता हूँ कि भाई वो जो बोलते थे सही बोलते थे। माँ बाप हो गए, बुजुर्ग हो गए, उस्ताद हो गए, जो भी बड़े अपने से जब समझाते थे तब हम सोचते क्या थे, बीच में होता था, हंसते थे यार ये क्या क्या बकवास कर रहा है, क्या कर रहा है ये चीजें किसको नहीं पता। तो ये वो, बट एक्चुअल में पता लगता है तब जब समझ आती है सही तरीके से, जब इंसान मैच्योर होता है। मैं नहीं मानता। ज्यादा ज्ञान नहीं देता अभी, तो आगे मिलते हैं किसी और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। तो अभी चल रहे थे, चलते चलते एक बात याद आ गई। छोटे भाई ने ऐसे ही, छोटे भाई ने नहीं, सॉरी अम्मी जी ने रिमाइंड करवा दी
कि जब मैं भी इसकी एज का था ना, तो मुझे आज भी याद है, शायद मैं 9th में था। तो अम्मी जी को ना चेकअप के लिए लेकर जाना पड़ता था रेगुलरली। तो तब मैं ड्राइव कर रहा था, अम्मी जी थे, अब्बू जी थे, मेरी खाला जी थे, खालू जी थे, हम 5 बंदे थे, गाड़ी फुल बिल्कुल। मैं चला रहा भाई, इसकी तो हाइट माशाल्लाह एटलीस्ट 6 फीट होगी इसकी। तो अब ये अपने आप को दिखाना नहीं चाहता, तो मैंने भी बोला, मैं फोर्स नहीं करता भाई, मैं ठीक है। तो मैं होता था, मेरी हाइट इतनी नहीं थी, मैं थोड़ा गोलू मोलू सा होता था, तो मैं दिखता भी नहीं था। तो क्या हुआ कि जा रहे थे ये इसी रास्ते में, ऐसे ये जगह जिनको याद है वो देख ये तो आगे आ गया ना पीछे। तो ट्रैफिक वाले बैठे हुए थे, तो मैं निकल के आगे, तो एक ने सीटी मारी, तो मुझे पीछे से खालू जी बोलते कि निकल निकल निकल। बट मैंने क्या किया, मैंने रोक ली। अब मैंने रोकी किस लिए, मैंने सोचा कि भाई ट्रैफिक वाले हैं, वो तारीफ करेंगे कि छोटा सा चला रहा है। ओ भाई, जब वो आए पूछते, हाँ जी लाइसेंस, हाँ जी ये, हाँ जी वो, आरसी, सारा कुछ मांगा उनने। भाई मुझे बाकी तो पता था, मैं लाइसेंस, मैं सब जो जो पूछता रहा, मैं सर नहीं है नहीं है नहीं है, अजय निकलो बाहर। निकला बाहर। अब वो मुझे देखे ऐसे, मैं उसको देखूं ऐसे। तो इतने में क्या हुआ कि खालू जी थे मेरे, डॉक्टर हैं, तो उनकी जान पहचान का बंदा था, उसी साइड का था, थाना मंडी साइड का। तो खालू जी ने क्या किया कि बात बात की कि ये ऐसे ऐसे ये वो है। तो उस दिन है तो गलत बात, चालान कटना चाहिए भाई जब गलती हो। बट मेरे साथ थे जो बंदे थे, लाइसेंस वाले थे। तो अ, खालू जी ने क्या किया, मतलब वो जान पहचान थी, तो उनने क्या किया कि रफा दफा कर दिया, चलान वलान ये वो बच गए। तो अब सीन यहाँ एक और फनी। अब मेरे अब्बू जान वो तब नई नई सीख रहे थे, तो लाइसेंस था उनके पास। मतलब जब लाइसेंस बनवाया उनने, उससे पहले वो अच्छी खासी चलाते थे, फिर उसके बाद काफी टाइम उनने छोड़ दी, मतलब उनको इंटरेस्ट खत्म हो गया। तभी जो जानते होंगे उनको पता ही है, ड्राइव मैं ही करता हूँ, अबू जी करते नहीं, टोटली क्विट किया हुआ उनने। तो फिर मैं बैठ गया ड्राइवर सीट पे, ट्रैफिक वाला बोलता है, भाई कहाँ? मैं सर चलाने लगा हूँ। उधर 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 उधर। मैं भाई अरे भैया यहाँ पे तो हमको खुद ही नहीं मालूम कि ससुरा हमने ये एडिट में डाला ही क्यों। उतरा, गुस्से में बंदा उतरा जैसे ही। तो जी आप में से कौन ड्राइव करता है? अब्बू जी उठे, आए बैठे। तो अब स्टार्ट की, एक बार स्टार्ट की, धक्का लगा बंद, दूसरी बार की बंद, तीसरी बार की बंद। फिर मैंने बोला ऐसे ऐसे करो, अब्बू जी ने रेस दी और गाड़ी दाएं 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 दाएं। तो गया बेटे। ट्रैफिक वाले भी देख रहे, भाई ये हैवी ड्राइवर है कोई। तो फिर पीछे से कालू जी भी बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप ले चलो। मैं भी अबू जी को बोल रहा, मैं आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह भी इनसे ना, इनकी आंखों से दूर हो जाओ, मतलब आगे ले चलो गाड़ी। तो फिर आगे लेकर गए, तो फिर वहां से मैं बैठा। उसके बाद मेरे साथ ये इंसिडेंट अब क्या बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ, हो जाता। बट उसके बाद मुझे क्या हुआ, पता लग गया ट्रैफिक वालों की सच्चाई। तो मैंने क्या किया, उसके बाद जब भी मुझे मिलते थे, तो ड्राइव कर रहा होता था भाई, गाड़ी मैंने टर्न नहीं की, यू टर्न नहीं की। मैंने अगर 40 की स्पीड में हूं तो 60-70 कर ली, भगा ली, और मुंह, अपना फेस ना दूसरी तरफ घुमा लिया, और तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया? गजब टू बीवाज आदमी। निकल जाता था, जो कि आज रियलाइज होता गलत बात है। तो बट जब अकेला होता था ऐसा करता था, अब लगता है भाई गलत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता था तब। बाई चांस खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, कुछ भी हो जाता। तो मैं तो अंडर एज था, तो जो भी एलिगेशंस लगते वो अनफॉर्चुनेटली माँ बाप पे लगते, वालदेन पे लगते, तो कहीं ना कहीं बड़ा वो होता। तो बट अल्लाह पाक का बड़ा करम रहा है, बहुत करम नवाजी रही है मेरे परवरदिगार की। तो अपने अल्लाह का, परवरदिगार का जितना शुक्र करूं उतना कम है। यही दुआ है कि अल्लाह हमें आपको लंबी जिंदगी अता करे, सेहत याब रखे, बीमारियों से बचाए। मतलब बस मैं आपके लिए दुआ किया करूंगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नहीं जरूर, और आप मेरे लिए, इस गुनहगार के लिए भी किया कीजिएगा।
तो ठीक है, ये थोड़ी सी दास्तान थी एक, जो मुझे लगा शेयर करूं, तो कर दी। तो मिलते हैं आपसे आके।